हुकूमत पैसे नहीं दे रही, आर्मी की सिक्योरिटी नहीं मिल रही, मातहत अदलिया अफसरान देने को तैयार नहीं। आखिर साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं तो कैसे करवाएं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सूरत हाल खोल कर रख दी। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता, गवर्नर या सदर इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की राह में हायल रुकावटों पर इलेक्शन कमीशन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने आज फौरी पेशी का हुक्म दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है। अगर चंद कमिश्नर्स, DCOs, RPOs, DPOs के तबादले ना हुए तो इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल फिर तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली। 50,000 रुपये मचलकों के एवज शेख रशीद को रिहा करने का हुक्म। शेख रशीद ने आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया था। पूरी कोशिश है कि इमरान खान किसी तरह आज अदालत पहुंच सकें। चेयरमैन PTI के वकील की लाहौर हाई कोर्ट को यकीन दहानी। कहा कि डॉक्टर से मीटिंग चल रही है, सिक्योरिटी पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वक्त मांगने पर अदालत ने समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ अदालत ने वाज़ेह किया था कि अगर इमरान खान को पेशी के बगैर जमानत नहीं मिलेगी। पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमत में एक साथ गैर मामूली इजाफा। पेट्रोल की कीमत 22 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 272 रुपये फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 20 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 280 रुपये फ़ी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 68 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 196 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये 90 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 202 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। सुई गैस की कीमत में भी 112% तक का इजाफा। गैस की नई कीमत का इतलाक 1 जनवरी से हो गया। LPG भी 2 रुपये 26 पैसे फ़ी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर 26 रुपये 62 पैसे महंगा हुआ। दिन में 170 अरब के टैक्स लगाए। रात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर शब खून मारा गया। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का मिनी बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। जब तक पाकिस्तान के लोग नहीं निकलेंगे ये जुल्म होता रहेगा। कहा कि इसहाक डार के कौन से बच्चे पाकिस्तान में हैं जिसकी वो फिक्र करें। हमाद अजहर ने कहा कि जब पेट्रोल आलमी मंडी में $113 पर था, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 150 रुपये थी। आज आलमी मंडी में पेट्रोल $80 पर है और पाकिस्तान में 272 रुपये कीमत हो गई। ये भी कहा कि PDM जब कहती थी कि इसहाक डार आएंगे, मईशत ठीक करेंगे, वो शायद अपनी ज़ाती मईशत की बात कर रहे थे। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से ज़्यादती के 2 मुल्ज़िमान मुबैना मुकाबले में हलाक। रात मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की खबर आई और सुबह मुकाबला हो गया। पुलिस ज़राए का दावा है कि पुलिस ने मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली थी। मुल्ज़िमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फ़रार की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारे गए। F9 पार्क में 2 फरवरी को मुसल्लह मुल्ज़िमान ने चहलकदमी के लिए आई लड़की से ज़्यादती की थी। मिनी बजट का ऐलान, महंगाई का नया तूफान। हुकूमत ने मिनी बजट में सेल्स टैक्स बढ़ाकर 17 से 18% कर दिया। खाना पकाने का तेल, घी, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ महंगी होंगी। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, मेकअप का सामान, क्रीम, लोशन, हेयर कलर, परफ्यूम और ब्रांडेड इतर पर भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स की कीमत भी बढ़ेगी। टीवी, LEDs, LCDs, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर ब्लेंडर्स और फूड फैक्ट्री समेत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी महंगे। सिगरेट भी महंगे कर दिए गए। 9 रुपये से ज़्यादा के लोकल सिगरेट पर 16 रुपये 50 पैसे एक्साइज ड्यूटी लग गई। 9 रुपये से कम के सिगरेट पर टैक्स 5 रुपये हो गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि काबीना अपने खर्च कम करेगी। अद्वियात, पेट्रोलियम, स्पोर्ट्स आइटम्स की LCs खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।
मिनी बजट ने अवाम की कमर तोड़ दी, मुतवस्सित तबका भी बदहाल, ताजिर और कारोबारी तबके ने भी सर पकड़ लिया। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि मसावी तवानाई टैरिफ खत्म करने का फैसला बरामदात कुश है। बरामदी शोबे की तबाही की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि मोबाइल फ़ोन आसाइश नहीं, ज़रूरत है। इस पर सेल्स टैक्स 25% लगाना जुल्म है। हुकूमती फैसले का फ़ायदा अमीर तबके को होगा, गरीब गरीब तर होगा। इमरान खान का ब्लड टेस्ट करवाएं, कोकेन ना निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरानी फितने का हर सूरत कलाकमा होना चाहिए, वरना ये मुल्क को तबाह कर डालेगा। ये भी कहा कि आए इस्लामाबाद बंद करके तो दिखाए, इसकी ऐसी की तैसी। इमरान खान की गिरफ्तारी का इरादा है, मगर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए वो वजीर आज़म की इजाज़त के पाबंद हैं। वजीर दाखिला के इल्ज़ामात पर शाहजेब खानजादा का चेयरमैन PTI इमरान खान से मौक़िफ़ लेने के लिए राबता। कहा कि प्लेटफॉर्म हाजिर है। तहरीक इंसाफ के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, इमरान खान साहब के लिए हाजिर है। हमने दावत भी भेजी है कि वो आएँ और इन इल्ज़ामात का जवाब। ये आपके बारे में जो ये कुछ लोग कहते हैं कि जो आप एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहे थे, ये बात सही है? मैं अगर ये कहूँ कि मैं शायद नवाज शरीफ साहब को छोड़कर वाहिद आदमी से एक्सटेंशन के ओपनली खिलाफ था। तो इसका मतलब है वो कोशिश कर रहे थे एक्सटेंशन लेने की? इसकी बिल्कुल बिल्कुल कर रहे थे, और उनकी हो या ना हो ये बड़ा वाजे एक पैगाम था। जनरल बाजवा दूसरी एक्सटेंशन चाहते थे। बहुत सी जमातों के बहुत से लोग एक्सटेंशन दिलवाना भी चाहते थे। वो और नवाज शरीफ खुलकर इसकी मुखालिफ थे। शाहिद खाकान अब्बासी के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा से साफ कह दिया था कि एक्सटेंशन से मुल्क और इदारे का भी नुकसान होगा। मेज़बान हामिद मीर की इस बात पे कि नून लीग के बहुत से लोग भी एक्सटेंशन के हामी थे। शाहिद खाकान अब्बासी जवाब गोल कर गए। साबिक वज़ीर आज़म की इमरान खान की गिरफ्तारी की भी मुखालफत। कहा कि अगर हुकूमत के पास इमरान खान के खिलाफ सबूत हैं तो केस बनाएं, रोज़ाना की बुनियाद पर चलाएं। जनरल बाजवा ने बतौर वज़ीर आज़म उनके फ़ोन टैप करके हलफ की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान का इल्ज़ाम। गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि उनकी कोशिश है इमरान खान को गिरफ्तार करके नाअहल किया जाए, उन्हें बाहर करने के लिए मुल्क को तबाह ना करें। जब गिरफ्तारियां शुरू होंगी तो वो भी गिरफ्तारी दे देंगे। इलेक्शन के लिए हुकूमतों की कुर्बानी दी, इलेक्शन ना हुए तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। चेयरमैन PTI कहते हैं कि ज़र मुबादला ज़खायर $3 अरब से नीचे आ गए। सिक्योरिटी पर बात आ गई है। PTI सेनेट में मालियाती बिल की मुखालफत करेगी, लेकिन सदर आरिफ अलवी मालियाती बिल पर रुकावट नहीं बनेंगे। ना इमरान खान मुसल्लत होता, ना IMF आता, ना इमरान खान मुआहदा तोड़ता, ना आज मिनी बजट आता। मिनी बजट का नाम इमरान बजट रखा जाए। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि इमरान का फैज़ IMF मईशत और महंगाई की तबाही लाया। आज महंगाई इमरान का फैज़ जारिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जेल जाने की बारी आई तो उन्हें बुजुर्गी और बीमारी याद आ गई। इमरान खान बुजुर्ग है ना बीमार है, वो सिर्फ फनकार है। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता होकर 265 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 265 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ था। पहले भी कह चुके हैं कि रिजीम चेंज से मुतालिक अमरीका पर इल्ज़ामात में हकीकत नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात को ताल्लुकात में रुकावट नहीं बनने देंगे। नेट प्राइस ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान में ब्लेम गेम से मुतालिक तबसरा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात हमारे लिए अहम हैं। जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। कराची में डाकू ने मजामत पर एक और घराना उजाड़ दिया। नॉर्थ कराची में डकैती, मजामत पर फायरिंग। 5 बहनों का इकलौता भाई जां बहक। मुजम्मिल अहलिया और बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। डाकू ने अहलिया से पर्स छीना तो मुजम्मिल ने पर्स संभालने की कोशिश की। बेरहम डाकू मुजम्मिल को बीवी और बच्चों के सामने गोली मारकर फरार हो गए। लवाहिकीन का कहना है कि कातिल को गिरफ्तार करके इंसाफ दिलवाया जाए।
कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में चीचा वतनी के करीब धमाका, एक खातून जाँ बहक, 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक धमाका सिलेंडर फटने के बायस हुआ। HBL PSL सीजन 8 में मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बैटिंग भुला दी। मुल्तान सुल्तान्स के पेसर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा डाले। 12 रन के एवज 5 अहम विकेटें लेने पर धूम मच गई। 19वें ओवर में 110 रन पर बुक होने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स को यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त। रायली रूसो की बर्क रफ्तार 78 रन ने 14 ओवर्स में ही मुल्तान सुल्तान्स को जीत दिलवा दी। HBL PSL सीजन 8 के चौथे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स मध्य मुकाबले आएंगे। मैच कराची में शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवे जायजे पर वर्चुअल मुज़ाकरात आज दोबारा होंगे। मुज़ाकरात IMF की दरख्वास्त पर मुलतवी किए गए। IMF पहले देखेगा कि उसकी पेश की शराइत पर अमल दरामद हुआ या नहीं, उसके बाद मुज़ाकरात शुरू करेगा। रवा माली साल के 6 महीने के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में 3.68% कमी। इदारे शुमारियात के मुताबिक ऑटोमोबाइल सेक्टर की पैदावार में 30.23% कमी। टेक्सटाइल के शोबे की पैदावार 13.6% घटी। लकड़ी की मसनूआत की पैदावार 66.1% कम हुई। फार्मास्यूटिकल मसनूआत की पैदावार में 21.56% कमी। दिसंबर में फूड के शोबे की पैदावार में 11.5% इजाफा। फर्नीचर की मसनूआत की पैदावार 182.35% बढ़ी। PTI और TLP समेत मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद PPP में शामिल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों का नारोवाल, मियाँवाली, भक्कर, खुशाब, तिलागंग से ताल्लुक़। नवाब ऑफ कालाबाग मलिक वहीद के साहबजादे मलिक अमीर मोहम्मद खान भी जियाला बन गए। महकमा एंटी करप्शन पंजाब के विजिलेंस सेल से हसास नौयत का रिकॉर्ड गायब। विजिलेंस सेल से चेयरमैन PTI इमरान खान पर हमले का तफ्तीशी रिकॉर्ड भी गायब हो गया। डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह इमरान खान पर हमले की तहकीकाती GIT के मेंबर थे। साबिक डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह मुअत्तल हो चुके हैं। हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ जारी तहकीकात का रिकॉर्ड भी गायब। रिकॉर्ड की गुमशुदगी पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म के हमरा तुर्की नहीं गए। बिलावल भुट्टो 17 से 18 फरवरी को सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए म्यूनिख रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मिलेंगे और ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार यकजहती करेंगे। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के बायस मजमूई अमवात 41,000 से तजावुज़ कर चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए तकरीबन $40 करोड़ इमदाद की अपील की है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक तुर्की और शाम में तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख मुतासरीन को इमदाद की ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का इस्तांबुल अस्पताल का दौरे के दौरान ज़लज़ले से बाहिफाजत जिंदा निकलने वाली खातून ने तुर्क सदर से अपनी नौमौलूद बच्ची के कान में आज़ान की फरमाइश कर दी, जिस पर तुर्क सदर ने आज़ान दी और बच्ची का नाम आयशा बतूल रखा। कराची में आज से दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक रहने का इम्कान। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सर्दी की शिद्दत में खातिर खा कमी। वस्ती मैदानी और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ने लगा। पाकिस्तान ज़्यादा कपास पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में चौथे से 7वें नंबर पर पहुँच गया। चेयरमैन कॉटन जेनर्स फोरम का कहना है कि रवा साल पाकिस्तान में कम तरीन पैदावार 50 लाख बेल्स पैदा होने की तवक्को है। कॉटन जोन्स में गन्ने की रिकॉर्ड काश्त, मनफी मौसमी हालात के बायस कपास की पैदावार में गैर मामूली कमी हुई। वर्ल्ड विमेंस T20 में पाकिस्तान की मुनीबा अली की दबंग परफॉर्मेंस, सेंचुरी बनाकर आयरलैंड के खिलाफ फतह दिलवा दी। T20 फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाली पहली पाकिस्तानी विमेन बैटर भी बन गईं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में 5वें सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने का एजाज़ भी हासिल कर लिया। मुनीबा ने 68 गेंदों पर 102 रन की इनिंग्स खेली, 14 चौके भी लगाए।
पाकिस्तानी बॉलर निशरा सिंधु आयरलैंड की 4 विकेटें लेकर नुमाया रही। अच्छी बात अपने किरदार की लगी कि बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियां और साउथ एशियन लड़कियां, शी इज़ द फेस ऑफ देम, वो उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ वेरी हैप्पी। जमायमा ने तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म लिखी है। पाकिस्तान को मुझे लगता है कि ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान को एक बहुत कलरफुल अंदाज में आलमी सतह की फिल्म में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर फख्र है। जमायमा की फिल्म में किरदार अदा करने वाली अदाकारा सज्जल अली कहती हैं कि शेखर कपूर के साथ काम और शबाना आज़मी के साथ स्क्रीन शेयर करके एक ख्वाब पूरा हुआ। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा जमायमा की फिल्म में काम करने का तजर्बा शानदार रहा। इस फिल्म में मगरिब को रंगारंग पाकिस्तान दिखेगा।